गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आपके साथ 2 दिन से एक ही टॉपिक पर चर्चा चल रही है कि हमारा कल्याण, भगवत प्राप्ति, सब व्यक्ति यही चाहते हैं और चाहना भी चाहिए, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं और सदा आनंद में रहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, सदा आनंद में रहते हैं और दुखी रहते हैं। अब आप और हम लोग बहुत एकाग्रता से सुने, क्या कारण है। कल हमने आपसे चर्चा की, जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है तो स्थूल शरीर तो यहाँ पर जन्म होता है, यहीं मृत्यु हो जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब साथ जाते हैं। तो ब्रिजमोहन जी ने एक प्रश्न किया था, पहले उसका जवाब दे दें कि जी ये 5 प्राण क्या होते हैं। अच्छा लगा। योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा 5 प्राण शरीर में प्रभावित होने वाले 5 मुख्य सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, एनर्जी हैं। जब जीवन हमारे शरीर को क्रियाशील कौन रखता है, ये 5 प्राण रखते हैं। इनका नाम है प्राण, वायु, अपान, समान, उदान। यानी सबके साथ
वायु लगा होता है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु। अब बात थी कि प्राण क्या हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। ये कौन सी शक्ति है, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर के अंदर, जो पंच प्राण हमें, ये ऊर्जा छाती के क्षेत्र, हमारी चेस्ट को, हृदय और फेफड़ों में रहती है। ये सांस लेने, हृदय की गति और शरीर में ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार दूसरे प्राण का नाम है अपान वायु। ये शरीर के निचले हिस्से, पेट से नीचे, कहाँ, पेट से नीचे स्थित होती है। इसमें मल मूत्र, मासिक धर्म, उत्सर्जन और प्रजनन अंगों के कार्य को नियंत्रित करती है। यानी नाभि से नीचे जो है उसको ये नियंत्रित करती है। तो प्राण का आपने समझा, अपान का आपने समझा। प्राण वायु छाती को और अपान वायु नाभि से नीचे के पार्ट को। तीसरा आती है समान वायु। ये पेट नाभि के क्षेत्र में रहती है और पाचन अग्नि को संतुलित करती है। ये भोजन के पाचन और पोषण तत्वों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये तीन आपने सुने। इसके बाद उदान, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये गले और सर के क्षेत्र में रहती है। ये वाणी जो आप मुख में निगलते हो, खांसने और चेतना को ऊपर उठाने में मदद करती है। इसी तरह एक पांचवी है वायु, व्यान वायु। ये व्यान वायु क्या करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे शरीर में व्याप्त होती है, पूरे शरीर को संचार करती है। ये रक्त संचार, नसों की गति और पोषण तत्वों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती है। इन पंच प्राणों में संतुलन बनाए रखने में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। क्योंकि कल ब्रिजमोहन जी ने ये प्रश्न पूछा था, तो हमने कहा था इसके ऊपर आज केवल आपको पंच प्राण के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कल चर्चा करेंगे। तो सभी पुण्य आत्माओं ने सुना। अब आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। वो क्या कि राजकुमार जी ने एक वीडियो डाली है। क्या वीडियो डाली है? पाप का बाप। राजकुमार जी से पूछना चाहूँगा, ज़रा अपने शब्दों में बताइए कि पाप का बाप क्या होता है। राजकुमार जी, हाँ जी गुरु जी, बताइए। मैं तो सर जो मैंने सुना, हाँ, लोभी, लोभ और डर आपके पास होते हैं। लोभ और डर। पूरी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आवाज। आपने कहा लोभ और भय, इसे दो समझिएगा। केवल राग और द्वेष ये पाप के बाप हैं। जब तक ये व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, शरीर में रहना कोई पाप नहीं है।
शरीर मानेगा तब तक ये ऐसे ही भटकता रहेगा। आप और हम लोग आत्मा होते हुए इस जड़ शरीर को मैं मानते हैं। शरीर में रहना पाप नहीं है। तो अब आपके साथ चर्चा चल रही थी गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक पर, और हमने कहा था इसके बाद ब्रिजमोहन जी ने हमसे पूछा कि क्या आप पूरे अध्याय का सरल शब्दों में विवेचन करेंगे? अवश्य करेंगे। आज हमारे मित्र विजय वर्गीय जी ने भी कहा अच्छा है कि कम से कम आप भक्तों में जिज्ञासा तो है। तो कल मैंने कहा था अंतमति सोगति, अंत काल में भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता हुआ कोई व्यक्ति अगर प्राण छोड़ता है वो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन मनुष्य है ना, संदेह करना इसका काम है। संदेह करना इसका काम है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमने आपसे कल भी निवेदन किया था, जैसे ही अंत काल में ब्रह्म की स्थिति, बुद्धि का स्थिर हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस स्थिति का अनुभव होने से जड़ता का राग ही तो बाधक है। अभी जो राजकुमार जी ने कहा वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, राग और द्वेष ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। और ये राग द्वेष कहाँ रहते हैं? आत्मा में नहीं रहते। हमारा सारा अज्ञान मन बुद्धि चित्त में रहता है। हम अपने को आत्मा होते हुए, चेतन होते हुए जड़ शरीर मानते हैं। और ये मैंने कहा ये आपका और हमारा कसूर नहीं। अनंत काल से, अनंत जन्मों से हमारी बुद्धि में ये एक अज्ञान बैठा हुआ है कि मैं शरीर हूं और संसार में मेरा अपनापन है। सेवा परमो धर्म है। परिवार में रहना पाप नहीं, शरीर में रहना पाप नहीं, सबकी सेवा करना पाप नहीं, सुख दुख में शामिल होना पाप नहीं। तो पाप का बाप क्या है? अपने को देह मानना, सबसे बड़ा पाप। अब आप सोचिए, हम पुण्य आत्मा होते हुए अपने को देह मानते हैं। मैं मानता हूं इतनी जल्दी ये भ्रम नहीं मिटेगा। क्यों? चाहते तो हैं भगवान को पाना, लेकिन तुरंत स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? अज्ञान के कारण हो रहे हैं। हम अपने को भूल जाते हैं और जो नहीं है वो मानने लगते हैं। उसी से ममता, उसी से मोह, उसी से आसक्ति पैदा होती है। ये इस जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से चला आ रहा है। लेकिन ये जाएगा इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में। तो कहते हैं ये राग अंत काल में भी अगर कोई छोड़ दे तो उसकी अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति आत्मा का अनुभव हो जाता है। अब यहाँ पर शंका, जो मैंने कहा था कि उम्र भर तो जो हमारे को अनुभव नहीं हुआ वो अंतकाल में कैसे होगा? व्यक्ति की फितरत है शंका करना।
अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होती है, आप हम सब जानते हैं। हम क्या कहते हैं, शरीर स्वस्थ तो हमारी बुद्धि स्वस्थ, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी और वो ब्रह्म स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्रह्म की स्थिति में आत्मज्ञान का अनुभव कैसे होगा? ये कल मूल प्रश्न था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, आज द्वारा क्यों रिपीट कर रहा हूं। अंत काले, भगवान कहते ना, अंत मति सो गति। कल आपको एक उदाहरण भी दिया गया। अंत काल में अजामिल पापी, सोचिएगा, ब्राह्मण था, कानव कुंज, वेद पाठी था, सब कुछ जानता था, लेकिन अंत काल में उसे भगवत प्राप्ति हो गई। क्या कारण था? देवताओं का और यमराज के दूतों का सत्संग सुनने से। मन में धारणा हो गई कि मैं मरने वाला शरीर नहीं हूं, इसमें मेरा राग और द्वेष के कारण मैं वो मौका गंवा रहा हूं। तो सावधानी नहीं रहती। इसका समाधान ये, ध्यान से सुनिएगा, मृत्यु के समय, किसकी मृत्यु के समय? शरीर की मृत्यु के समय, आपकी मृत्यु नहीं। क्योंकि साथ जीवन सुनते रहे, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो। बहुत ध्यान से सुनो, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को खो रहे हो। अभी हमारा लक्ष्य डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हम मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं। अन्यथा शरीर तो सेवा के लिए मिला है, व्यवहार के लिए मिला है, लेकिन अभी लक्ष्य हमारा पंगु है 100%। तो कहते हैं अंतिम समय जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए। सबसे पहली चीज तो ये, शरीर के स्वस्थ रहते हुए हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। शरीर में रहना कोई पाप नहीं है, शरीर का उपयोग करना कोई पाप नहीं है, परिवार में सबकी सेवा करना कोई पाप नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य नहीं बना है। क्योंकि माया महाठगनी हम जानी, हमारे मन को माया लुभाती रहती है। माया मन की मोहिनी, खींचती रहती है अपनी तरफ, और हम ना चाहते हुए भी, लेकिन अगर लक्ष्य जान जाओ, अपना लक्ष्य बना लो, तो कहीं भी रहो, जहां रहोगे वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं जब शरीर से संबंध विच्छेद होता है उस समय भी स्वतः सिद्ध आत्मा का, तत्व का अगर लक्ष्य हो जाए, अरे मैं सारी जिंदगी अपने को शरीर मानता रहा, ये मृत्यु की ओर जा रहा है, मैं तो आत्मा हूं, अगर ये हो जाए उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कैसे? छूटते हुए, निकलते हुए अनुभव होता है। कारण निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर
अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या मतलब? अगर आपको संसार के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, लेकिन आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। एक धारणा मन में धारो, वहां पर अभी भी पंगु क्यों, अज्ञान क्यों? देखिए, अगर आप सब लोग अपना लक्ष्य एक बना लें कि इस देह में हरि मिलते हैं, बस बाकी सब बिछड़त है, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। कौन पछताएगा? हम। क्यों? क्या पछताएंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस इसी 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ना जाने कब कृपा करके भगवान हमें मनुष्य शरीर देंगे, फिर कभी हमारे को सत्संग नसीब होगा, कोई संत महात्मा हमें मिल पाएगा और हमारे अंदर लक्ष्य बन सकेगा। लेकिन आज तो मौका बराबर है, कोई कुछ नहीं, बस एक लक्ष्य है। और जिन पुण्य आत्माओं ने लक्ष्य बना लिया है, वो मान के चलें कि उनका परम पद हो चुका है। परम पद रहते रहते होता है। अनुभव भगवत प्राप्ति, आत्मा का अनुभव आपको इस शरीर में ही हो सकता है। शरीर के छोड़ने के बाद आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए ये कहा गया, निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास, विचार, निधिध्यासन आदि काम करते हैं। पर निर्विकल्प बोध की प्राप्ति बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है। उसकी प्राप्ति का कारण संबंध विच्छेद ही कारण है। यहां से सब कुछ छूटेगा, छूट रहा है, और बहुत कुछ आपका और हमारा छूट भी चुका है। लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य का, अपने एम का एक धारणा मन में धारण नहीं कर पा रहे हैं। बस यही एक कारण है। भगवान को पाने में कोई छल कपट नहीं करना। कहते ना, चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती तेरे बीच। ये संसार की इच्छा, संसार की कामना, इसका शरीर को सुख देना, संसार को अपना मानना, इस चाह ने ही हमारे को अपने आप को भुला दिया है। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर सकता हूं, ये लक्ष्य आपको और हमको बनाना है। वो लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी भी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की हेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। अब देखिएगा, आज ही हमारे मित्र विजय वर्गीय जी से बात हो रही थी, वो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया प्रयत्न पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर साधना कराओ, कभी आपके साथ रहने का मौका मिले। मैंने कहा भैया, मैं तो सत्संग के अंदर सभी भक्तों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूं। अगर 5 जने भी तैयार होंगे,
मैं साधना के लिए कटिबद्ध हूं। क्यों? मेरे जीवन का एक ही एम है, ये न केन प्रकारेणे भगवत प्रेम जितना बांटा जाए आपका लक्ष्य बनेगा, परमात्मा की असीम कृपा के पात्र आप बनोगे। तो कहने का तात्पर्य केवल एक लक्ष्य, बताइए। मीरा ने बना लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाने में बनाया अनजाने में बनाया, बन गया और भगवत प्राप्ति हो गई। अब इसी चीज पर थोड़ी सी आपके साथ और विशेष चर्चा करने का इस श्लोक पर मन है। और वो मैंने कहा था ये श्लोक 2 दिन में 3 दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन बस आप जागे तो सारा जागते ही सपना झूठा, आत्म जागृति होते ही शरीर में रहते, संसार में रहते हुए अपनापन झूठा। भगवान का बनाया हुआ संसार झूठा नहीं है, क्योंकि तो भगवान बने हुए हैं। बस यही अंतर है हम में और संतों में। संत को सब में भगवान नजर आता है, हमको अभी हम जागे नहीं हैं, हमें अपनापन नजर आता है। आंख वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, तो क्या अंतर है? उन्हें आत्म जागृति हो गई है, हमें शरीर की जागृति होती है। बस इतना अंतर है। हम शरीर से जागते हैं और वो आत्मा से जाग जाते हैं। उनका स्वप्न मर चुका है। उनके दिल में ये बात घर कर गई है कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अब किसी ने एक प्रश्न किया था हमसे, अभी तो आप कह रहे थे कि भगवान संसार बने हुए हैं। मैंने कहाँ कह रहा था? बोले अभी आप कह रहे हो झूठा है संसार। बहुत ध्यान से सुनो, आपने किसी ने प्रश्न नहीं किया, एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया था। एक तरफ तो आप कहते हो वासुदेव सर्वम, सारा संसार भगवान बना हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और एक तरफ आप कह रहे हो झूठा है संसार। मैंने कहा मेरे भाई, मैं अपने शब्दों को फिर दोहरा रहा हूं। कौन सा संसार झूठा है? मनोमयी संसार जो तुमने अपने मन से बनाया है। भगवान का संसार झूठा नहीं है। हमने उसके अंदर अपनापन जहां जहां किया, जो अभी राजकुमार जी ने वीडियो डाली, पाप का बाप कौन है, जहां अपना राग और द्वेष हुआ वो झूठा है। अपनापन खत्म कर दो, आपका परिवार भगवान का परिवार है, आपके सारे रिश्तेदार भगवान ही तो हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन क्या करें, हमारी खोपड़ी काम नहीं करती, हम भूल जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान का बनाया हुआ संसार, ये शरीर गलत नहीं है, भगवान ही बने हुए। आपका शरीर भी आप नहीं बने हो, पंच महाभूत भगवान बने, ये भगवान ही बने हुए हैं। लेकिन हम लोग इसे अपना मानने लगे, अपने को भूल गए। अब भगवान के दिए हुए शरीर का सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करने लग गए। अब आपके साथ इसी श्लोक पर और थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहता हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ, कहीं भी किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, 1 मिनट रोक के मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आता होगा तो हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, नहीं आता होगा तो क्षमा मांग लूँगा कि मुझे नहीं आता। मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी श्लोक पर
ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसा इस दूसरे अध्याय की सारी बातें इसके अंदर आ रही हैं। इसी श्लोक में भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जो व्यक्ति इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता, आत्मज्ञान के बाद अगर इस स्थिति में, स्थिर बुद्धि में, अंत काल में भी कोई जाग जाए तो उसे शांत ब्रह्म की, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बस अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा और खुलासा करेंगे। जड़ और चेतन, अब तक जो बोला है उससे अलग, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। जड़ और चेतन, प्राणी मात्र का स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है, चेतन या जड़। अब देखो, एक एक चीज को समझते जाइएगा। शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं। ये शरीर आपके कारण चेतन है, आप इसके कारण चेतन नहीं हो। आपके कारण शरीर चेतन नजर आता है नहीं। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा,